ये बेटे पूरी ये कनकपुर नामक गांव में दो ऐसे भाई फूक रहा लियो। करते थे। बड़ा भाई रंजीत पैसे वाला था, वहीं छोटा हाँ भाई रणविजय बहुत ही जिद्दी का नाम सुप्रिया था। आज अपर्णा का जन्मदिन था और जन्मदिन में जाने के लिए रणविजय, उसकी पत्नी और सुप्रिया तैयार हो रहे थे। तभी सुप्रिया बोली, हाँ जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने से पहले ही अपर्णा दीदी अपना केक काट ले। हाँ बेटा, बस चलो, मैं तैयार हूँ। सभी लोग रंजीत के घर पहुंचते हैं, जहां अपर्णा के जन्मदिन की तैयारी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी। थोड़ी ही देर में एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने अपर्णा भी वहां आ गई। सुप्रिया जल्दी से अपर्णा के पास पहुंची और बोली, जन्मदिन मुबारक हो अपर्णा दीदी। अपर्णा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आसपास के मेहमानों से बात करने लगी। थोड़ी देर के बाद अपर्णा ने केक काटा और सभी को खिलाया। फिर जब वो केक सुप्रिया को दे रही थी तो उसने कहा, सुप्रिया, अगले हफ्ते तुम्हारा भी तो जन्मदिन है ना? हाँ अपर्णा दीदी। तो ठीक है सुप्रिया, अगले हफ्ते तुम भी ऐसी ही शानदार पार्टी देना, हम सब भी आएंगे तुम्हारे यहाँ केक खाने के लिए। अपर्णा की बात सुनकर सुप्रिया कुछ सोचने लगती है। तभी अपर्णा कहती है, क्या हुआ सुप्रिया, तुम बर्थडे नहीं मना सकती क्या? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ लाकर नहीं देते क्या? मुझे देखो, मेरा बर्थडे मैं कितनी धूमधाम से मनाती हूँ और तुम्हें भी बुलाती हूँ, पर तुम हो के कभी मुझे नहीं बुलाती। नहीं नहीं अपर्णा दीदी, इस बार देखना, मैं आपको जरूर अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगी। अगर तुम मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाओगी तो मैं तुम्हारी तरह कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं लाऊंगी, बल्कि अच्छा तोहफा लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। सुप्रिया ये सुनकर बहुत बुरा फील करती है। वो अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ, 8 दिनों के बाद मेरा भी तो जन्मदिन है। इस बार मैं अपने जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ माँ। बेटी सुप्रिया, तुम तो जानती हो कि आजकल हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कोई काम नहीं है और हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में हम तुम्हारा जन्मदिन भला कैसे मनाएंगे? माँ, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। अभी तो मेरे जन्मदिन में 8 दिन है। आप कहीं से भी पैसे का इंतजाम करो, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। और आपने देखा नहीं, अपर्णा दीदी मुझसे कैसे बातें कर रही थी, ताने मार रही थी। अच्छा अच्छा, बहुत बातें हो गई। अभी तो तू सो जा, तेरे जन्मदिन को 8 दिन बाकी है, तब का तब देखेंगे। सुप्रिया सो जाती है। तभी भूमि अपने पति से कहती है, रणविजय घर से काम की तलाश में निकल गया। शाम को वो जब घर वापस लौटा तो कुछ सोने के सिक्के लेकर लौटा। फिर वो सोने के सिक्के अपनी पत्नी को देकर बोला, भूमि देखो, हमारी किस्मत बदल गई। ये सोने के सिक्के हैं, जल्दी से जाकर इन्हें बाजार में बेच दो और बिटिया का जन्मदिन मनाने का सारा सामान ले आओ। आज हम अपनी बिटिया का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? वो सब छोड़ो, समझ लो ये सब हमारी किस्मत में था। अब जल्दी से बिटिया का जन्मदिन मनाने की तैयारी शुरू करो। उसके बाद भूमि वो सिक्के बाजार में बेचकर जन्मदिन मनाने का सारा सामान ले आती है और बड़ी ही धूमधाम से जन्मदिन की तैयारी करती है। शाम को अपर्णा भी अपने माता पिता के साथ सुप्रिया के जन्मदिन में आती है और सुप्रिया के ठाट बाट देखकर चौंक जाती है। अपर्णा के माता पिता भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो सुप्रिया का इतना बड़ा जन्मदिन मनाते हुए देखकर हैरान थे। शाम को वो खाना खाकर लौट आए, तब रंजीत की पत्नी गौरी रंजीत से बोली, अजी अपर्णा के पापा, जरा मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारा वो भिखमंगा भाई जिसके घर में खाने तक को खाना नहीं रहता, उसने इतना बड़ा जन्मदिन आखिर कैसे मना लिया? उसके पास आखिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा था कि पिछले कई दिनों से उसके पास कोई काम भी नहीं था। ये तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे पैसे आखिर वो लाया कहाँ से। मुझे तो लगता है कि उसके हाथ किसी खजाने की चाबी लग गई है। तुम देखना, देखते ही देखते वो हमसे भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। हाँ गौरी, तुम सही कहती हो। मैं सोच रहा हूँ कि पता लगाना चाहिए कि आखिर उसको इतना पैसा मिला कहाँ से। हाँ, लेकिन हम ये पता लगाएंगे कैसे? थोड़ी देर सोचने के बाद गौरी बोली, मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो कि बिस्तर पर लेट जाओ और बीमार होने का नाटक करो। मैं देवर जी को बुला कर लाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगे हैं। उसके बाद वो पैसों का इंतजाम करने के लिए जाएंगे और तुम उनका पीछा करना। तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उनके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। अरे वाह गौरी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो, मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट जाता हूँ और तुम छोटे भाई को जाकर खबर दो। फिर रंजीत बिस्तर पर लेट जाता है
और गौरी रणविजय के घर जाती है और कहती है, रणविजय भैया चलकर देखिए ना, आपके भैया बहुत बीमार हो गए हैं। हाँ हाँ भाभी, मैं अभी चलता हूँ। भूमि, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रणविजय रंजीत के घर आता है और उसे बीमार देखकर कहता है, भैया, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई भला? आपको जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कहते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और हमारे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि इलाज कैसे करवाएं। हाँ रणविजय, तेरी भाभी सही कहती हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मेरा इलाज हो सके और मेरी तबीयत की बिगड़ती ही जा रही है। ऐसी बात है भैया, तो आप चिंता ना करें, पैसों का इंतजाम करके मैं लाऊंगा और आप अपना इलाज अच्छी तरह करवा लीजिए। ऐसा बोलकर रणविजय वहाँ से चला जाता है। रंजीत भी उसके पीछे पीछे जाता है। रणविजय एक तालाब के किनारे जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रंजीत एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। तभी रणविजय एक टूटा हुआ आईना उठाता है और उसके अंदर हाथ डालता है और हाथ बाहर निकालता है। जैसे ही वो दूसरी बार हाथ डालता है और हाथ निकालता है, रणविजय गायब हो जाता है। रंजीत ये देखकर चौंक जाता है। रंजीत वापस अपने घर आ जाता है। रणविजय शाम को उसके पास आता है और उसे कुछ सोने के सिक्के देते हुए कहता है, भैया ये लीजिए कुछ सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर आप अपना इलाज करवा लीजिए। रणविजय, मैंने तुझे उस तालाब के किनारे उस आईने के अंदर जाते हुए देखा था। अब तो मुझे सीधे सीधे बता दे कि उस टूटे हुए आईने का क्या रहस्य है। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं ये बात सारे गांव में फैला दूंगा, फिर तुझको सबको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं भैया, आप ऐसा मत करना, मैं आपको बताता हूँ। भैया, उस दिन जब सुप्रिया का जन्मदिन था, वो केक काटने की और आप लोगों की दावत कराने की बहुत जिद कर रही थी। तब मैं परेशान होकर काम की तलाश में बाहर निकला। तब मैंने कई जगह काम तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला था। थक हार कर मैं तालाब के नीचे उदास मन से बैठ गया। वहाँ उदास बैठा हुआ था कि तभी मेरे हाथ से कोई चीज टकराई। मैंने देखा वो टूटा हुआ आईना था। मैंने उस आईने को दूसरे हाथ से छूना चाहा, लेकिन मेरा हाथ आईने के अंदर चला गया। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार हाथ को आईने के अंदर डाला तो मैं खुद आईने के अंदर चला गया। मैंने देखा कि आईने के अंदर एक दूसरी दुनिया थी। बड़े बड़े पेड़, सुंदर सुंदर झरने, चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाज, बहुत खूबसूरत फल, बड़े बड़े बगीचे। वो बड़ा ही खूबसूरत दृश्य था। मैं उस दृश्य में खोया हुआ ही था कि तभी एक नन्ही चिड़िया मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, रहस्यमयी आईने के मुसाफिर, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ले चलती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चिड़िया ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने मुझे एक जगह पर लाकर छोड़ दिया, जहाँ पर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। वो खजाना देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। फिर उसके बाद चिड़िया गायब हो गई। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर उस खजाने की देवी प्रकट हुई और बोली, आओ मनुष्य, ये खजाना मेरा है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हें जितने खजाने की जरूरत है उतना ले लो। ऐसा कहकर देवी गायब हो गई। मैंने हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठा लिए और अपने आप से कहा, मेरे लिए तो एक मुट्ठी सोने के सिक्के ही काफी हैं। इससे ज्यादा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो सोने के सिक्के लेकर मैं वापस आ गया। फिर आईने ने मुझे बाहर फेंक दिया और मैं फिर उन पैसों को लेकर अपने घर गया। दूसरी बार मैं उस जादुई आईने के अंदर आज गया था जब आपको पैसों की जरूरत थी। मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तेरे पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। अब मुझे पता चला कि तेरे पास पैसे आने की वजह वो रहस्यमय आईना है। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। भगवान का शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक है। मैंने आपको सारी बात बता दी। ये सारी बात आप किसी से मत कहना। अच्छा भैया, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ये सोने के सिक्के मैं आपके लिए ही लाया था, आप इन्हें रख लीजिए। रणविजय वो सोने के सिक्के अपने बड़े भाई को देकर वहाँ से चला जाता है। रणविजय के जाते ही गौरी बोली, अजी मुझे समझ में नहीं आता कि आपका भाई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे है। खजाने के सामने पहुंचकर भी वो केवल एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठा कर लाया, जबकि अगर वो चाहता तो खजाना अपने साथ लेकर आता। हमारी 7 पुश्तों को भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ गौरी, तुम सही कहती हो, लेकिन रणविजय बिल्कुल भी लालची नहीं है। उसे कल की कोई चिंता नहीं होती, पर हम उसकी तरह नहीं हैं।
मैंने सोच लिया है कि कल उस जादुई आईने के अंदर मैं भी जाऊंगा और अगर मैं उस खजाने तक पहुंच गया तो अपने लिए ढेर सारा खजाना लेते हुए आऊंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ बोरियां दे दो जिसमें खजाना भरकर ला सकूं। अजी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रुकिए, मैं बोरियां लेकर आती हूँ। उसके बाद गौरी ने घर के अंदर से कुछ बोरियां लाकर अपने पति को दी। फिर रंजीत रहस्यमय टूटे आईने की तलाश में निकल पड़ा। रंजीत भी तालाब के किनारे पहुंच गया और पेड़ के पास बैठकर आसपास देखने लगा। तभी उसे भी वो टूटा हुआ रहस्यमय आईना नजर आया। रंजीत ने आईना उठा लिया और एक बार उसमें हाथ डाला और बाहर निकाला। फिर रंजीत ने जब दूसरी बार उसमें हाथ डाला तो आईने के अंदर की दुनिया में पहुंच गया। रंजीत ने आईने के अंदर की दुनिया देखी जो कि बहुत खूबसूरत थी। तभी वहां पर एक नन्ही चिड़िया आई और रंजीत से बोली, रहस्यमय टूटे हुए आईने के मुसाफिर, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल के पास ले जाती हूँ। फिर ऐसा कहकर वो चिड़िया उड़ने लगी। वो आगे आगे उड़ रही थी और पीछे पीछे रंजीत जा रहा था। थोड़ी देर के बाद चिड़िया खजाने के पास पहुंच गई और वहां से गायब हो गई। रंजीत ने देखा कि वहां पर ढेर सारी सोने चांदी के सिक्के थे। वो बहुत बड़ा खजाना था जो ना जाने कितने सालों से यहाँ रखा हुआ था। तभी उस खजाने के रक्षक देवी वहां पर प्रकट हुई और बोली, आओ मनुष्य, ये खजाना मेरा है और अगर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो तुम्हें जितने खजाने की जरूरत है उतना ले लो। ऐसा कहकर देवी वहां से गायब हो गई। रंजीत ने पहले तो एक मुट्ठी खजाना अपने हाथों से उठाया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद खजाने को जल्दी जल्दी बोरियों में भरने लगा। उसने कई बोरियां खजाने से भर ली और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया और जाने लगा। तभी सामने खजाने की देवी प्रकट हुई और बोली, लालची मनुष्य, ये खजाना तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है, लेकिन तू उनमें से नहीं है। तू तो लालची है। तूने अपने लालच के चक्कर में इतना सारा खजाना अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने की कोशिश की। तेरे जैसे लोग टूटे हुए आईने की इस रहस्यमय दुनिया में भटक कर हमेशा के लिए रह जाते हैं और कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाते। अब तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर खजाने की रक्षक देवी वहां से गायब हो गई। तभी अचानक रंजीत के पास एक तेज रोशनी प्रकट हुई और रंजीत अपने आप को घने जंगलों के बीच पाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? आसपास तो केवल जंगल ही जंगल है। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हर हाल में ढूंढना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाऊंगा। ऐसा कहकर रंजीत उस जंगल के चारों तरफ चक्कर लगाता है और बहुत कोशिश करने के बाद उसे बाहर का दरवाजा नहीं मिलता और वो मायूस होकर रोने लगता है। दूसरी तरफ गौरी रंजीत का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। गौरी को अब रंजीत की चिंता होने लगी। इतनी देर हो गई, वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं 1.5 घंटे में लौट आऊंगा, लेकिन सुबह हो गई। भगवान, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। और यही सोचकर गौरी रणविजय के पास पहुंची और बोली, देवर जी बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? देवर जी, तुम्हारे भैया रहस्यमय टूटे हुए आईने का खजाना लाने के लिए उस तालाब की तरफ गए थे, परंतु अब सुबह हो चली है और वो अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। टूटे हुए रहस्यमय आईने के बारे में आपके सिवा कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। आप जाकर देखिए, कहीं आपके भैया किसी मुसीबत में ना हो। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। अगर वो टूटे रहस्यमयी आईने के अंदर गए थे तो अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। वो अभी तक वापस नहीं आए हैं तो इसका ये मतलब है कि वो किसी खतरे में हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप सब यहीं रुकिए, मैं जाकर भैया को देखता हूँ। अजी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं आप भी किसी मुसीबत में न फंस जाए। आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं नहीं भूमि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम भाभी के साथ यहीं रहो, मैं जाता हूँ और भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं भैया को लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर रणविजय फिर से तालाब के किनारे पहुंच जाता है और उस टूटे हुए रहस्यमय आईने को उठाकर उसके अंदर एक बार हाथ डालता है और फिर बाहर निकालकर दूसरी बार हाथ डालते ही उस आईने के अंदर पहुंच जाता है और हमेशा की तरह वो चिड़िया वहां आ जाती है और फिर से कहती है, रहस्यमय टूटे हुए आईने के मुसाफिर, इस दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलती हूँ। नहीं नन्ही चिड़िया, इस बार मेरी मंजिल वो खजाना नहीं, बल्कि मैं तो अपने बड़े भैया को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। मुसाफिर, मंजिल चाहे कोई भी हो, वो तुम्हें वहीं पर पहुंचकर मिलेगी, इसीलिए मेरे पीछे आओ।
रणविजय उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। हमेशा की तरह चिड़िया उड़कर खजाने के पास पहुंच गई और फिर गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद हमेशा की तरह खजाने की रक्षक देवी वहां प्रकट हुई और बोली, आओ मनुष्य, लगता है फिर तुम्हें जीवन में कुछ पैसों की जरूरत आ गई है। ठीक है मनुष्य, तुम्हें जितने की जरूरत है उतना खजाना यहाँ से ले जा सकते हो। हे धन धान की देवी, आप गलत समझ रही हैं। इस बार मैं यहाँ पैसों की किसी जरूरत के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपने खोए हुए भाई को ढूंढने आया हूँ, जो यहाँ खजाने की तलाश में आया था और फिर वापस नहीं गया। क्या आपने मेरे भाई को देखा है? हे मनुष्य, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु जो ईमानदार होता है और जिसके अंदर लालच नहीं होता, जो अपनी जरूरत के अनुसार खजाना यहाँ से ले जाता है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति लालच करे और जरूरत से ज्यादा खजाना ले जाने का प्रयत्न करे, तो वो इस रहस्यमय आईने के जंगल में हमेशा के लिए फंस जाता है। तुम्हारा भाई भी यहाँ अपने लालच के कारण बहुत सारा खजाना लेने आया था और अपने ही लालच की वजह से वो इस रहस्यमय आईने के जंगल में फंस कर रह गया। अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। मनुष्य, तुम्हें जितने खजाने की जरूरत है तुम उतना खजाना ले लो और यहाँ से चले जाओ। हे धन की देवी, वो जैसा भी है मेरा भाई है। उसकी तरफ से मैं आपसे उसकी गलती की क्षमा मांगता हूँ। आपका मुझे यहाँ से जाने का मशवरा देने के लिए धन्यवाद, परंतु मैं अपने बड़े भाई के बिना यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं उसे लिए बिना यहाँ से चला गया तो मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भी उन्हीं जंगलों में हमेशा के लिए गुम हो जाऊं, जिन जंगलों में मेरा बड़ा भाई गुम हुआ है। हे मनुष्य, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम में किसी तरह का कोई लालच नहीं है। तुम्हारा भाई तो जीवन भर के लिए यहाँ फंस सकता है, परंतु अगर तुम जीवन भर इस आईने से बाहर ना निकलो तो यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। मैं अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का पता बता देती हूँ। अपने बाएं हाथ पर थोड़ी देर चलने के बाद तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। उन्हीं जंगलों में तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है। जब तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा तो तुम जब चाहे इस आईने से बाहर निकल पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी, मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तथास्तु। ऐसा कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है और रणविजय अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते काफी समय बीत जाता है और रणविजय घने जंगलों के बीच पहुंच जाता है। तभी वो अपने आप से कहता है, देवी ने मुझसे यही कहा था कि घने जंगलों में मेरा भाई कहीं ना कहीं है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, चलो उस तरफ देखता हूँ। इसके बाद रणविजय अपने भाई को जंगल के चारों तरफ ढूंढता है। काफी ढूंढने के बाद उसे उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा रोता हुआ दिखाई देता है। रणविजय उसे देखकर बहुत खुश होता है और दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, भैया, मैं आ गया। रंजीत जैसे ही रणविजय को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है, मेरे भाई, तू आ गया। मुझे पूरा यकीन था मेरी जान बचाने के लिए तू यहाँ जरूर आएगा। हाय मेरा लालच, मेरे लालच ने मुझे यहाँ फंसा दिया। मैं खजाने के लालच में आकर ढेर सारा खजाना बोरियों में भरकर अपनी पीठ पर लाद कर जाने लगा और फिर देवी के श्राप से इस जंगल में फंसकर रह गया। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे और किसी भी तरह से मुझे इस जंगल से बाहर निकाल ले। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भैया, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर आया ही आपको बचाने के लिए हूँ। आप चिंता न करें, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मेरा भाई सचमुच बड़ा ही अच्छा है। आज तक मैंने जो भी गलती की या तेरे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया, उन सब के बावजूद भी तू अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। मुझे माफ कर दे भाई। आज के बाद मैं हमेशा तेरी इज्जत करूंगा और कभी भी तुझसे अलग नहीं होऊंगा। भैया, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए, अभी हमें यहाँ से बाहर जाना है। उसके बाद रणविजय जैसे ही अपने भाई रंजीत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है, आईना उसे बाहर फेंक देता है। रंजीत और रणविजय दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर रंजीत उन सभी को सारी कहानी सुनाता है। ये सुनकर रंजीत की पत्नी गौरी कहती है, आप सही कहते हैं कि लालच में भला क्या ही रखा है। हमें भी भैया से कुछ सीखना चाहिए। भैया, इनके साथ साथ आप मुझे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो भी किया उसमें मैं भी हिस्सेदार थी।
आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर वो लोग साथ साथ मिलकर रहने लगते हैं।